हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं और वो है कि क्या हम विदाउट डिग्री वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट आ रहे हैं जिनके पास प्रोविजनल डिग्री है, जिनको प्रोविजनल डिग्री इश्यू हो गई है एंड ओरिजिनल डिग्री इश्यू होने वाली है कुछ टाइम बाद, राइट। सो उसके पहले वीजा प्रोसेस आपकी स्टार्ट हो जाती है, ये सभी को पता है। तो क्या हम विदाउट डिग्री वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हैं? एंड वन मोर थिंग कि डिक्लेरेशन ऑफ वैल्यू भी आपको इश्यू कराना होता है व्हाइल योर वीजा एप्लीकेशन प्रोसेस, राइट। सो विदाउट डिग्री क्या हम डीओवी के लिए अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते? सो आपके जो भी डाउट है आई विल क्लियर इन दिस वीडियो। सो आप स्टार्टिंग से लेके एंड तक बने रहिएगा बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड हेल्पफुल फॉर you guys. Hello students, my name is Saurabh Madame and I usually create videos on study abroad and international education. कुछ इस तरह से समझते हैं। तो पहली कैटेगरी हम स्टूडेंट्स की वो रखते हैं जिनको प्रोविजनल डिग्री इशू हुई है, जिनको ओरिजिनल डिग्री अभी तक नहीं रिसीव हुई है यूनिवर्सिटी के साइड से। सो मैं बताना चाहूंगा वह स्टूडेंट जिनको प्रोविजनल डिग्री इशू हो गई है, जिनको ओरिजिनल डिग्री इशू नहीं हुई है, वो भी वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हैं, राइट। बट किस केस में मैं आपको बताना चाहूंगा, आपको ट्रांसक्रिप्ट ऑफ रिकॉर्ड्स कॉलेज या यूनिवर्सिटी से इशू करवाना होगा, राइट। चाहे आप ट्रांसक्रिप्ट इशू करवा ले कॉलेज से या यूनिवर्सिटी से, एंड प्रॉपर आपका ट्रांसक्रिप्ट ड्यूली अपोस्टाइल होना चाहिए, राइट, एचआरडी होना चाहिए एंड ट्रांसलेटेड होना चाहिए इटालियन लैंग्वेज में। इस बात का हमेशा ध्यान रखना है। सो फर्स्ट क्राइटेरिया यू हैव टू मेट योर ट्रांसक्रिप्ट शुड बी प्रॉपर ड्यूली अपोस्टाइल एंड ट्रांसलेटेड, राइट। सेकेंड थिंग, फॉर दोज स्टूडेंट हु हैव देयर प्रोविजनल डिग्री, सो आप यदि प्रोविजनल डिग्री को भी ड्यूली अपोस्टाइल करवाते हैं, राइट, ट्रांसलेटेड करवाते हैं या उसको वेरीफाइड करवाते हैं, सो ये आप यूज कर सकते हैं व्हाइल योर वीजा एप्लीकेशन। उसके अलावा आपको साथ में एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स भी उसमें लगाना होगा। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनका फाइनल ईयर परसुइंग होगा बट दे रिसीव देयर ऑफर लेटर एंड यूनिवर्सिटी विल इशू देयर डिग्री टिल एंड ऑफ जुलाई, अगस्त और सितंबर, राइट। बट उसके पहले वीजा एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। सो आप क्या काम कर सकते हैं, आप कॉलेज या यूनिवर्सिटी से एक लेटर बनवा सकते हैं, आप एक सर्टिफिकेट इशू करवा सकते हैं जिसमें प्रॉपरली आपको ये मेंशन करना है यूनिवर्सिटी के साइड से कि आई एम द स्टूडेंट ऑफ दिस यूनिवर्सिटी विद दिस कोर्स, राइट। इस सेशन में मेरा एडमिशन हुआ था एंड आई एम गोइंग टू पास आउट दिस यूनिवर्सिटी विद दिस प्रोग्राम इन अपकमिंग सेशन और अपकमिंग मंथ। सो आपको उस सर्टिफिकेट में प्रॉपरली ये मेंशन करना है कि मैं इस यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ, इस कोर्स में मेरा एडमिशन हुआ था, मेरा एनरोलमेंट इस डेट में हुआ था पर्टिकुलर, एंड मुझे डिग्री इस डेट इस मंथ तक इश्यू हो जाएगी, राइट। उस प्रॉपर सर्टिफिकेट को भी आपको ड्यूली ऑथोराइज एंड नोटराइज करवाना होगा। यदि आपने ये 3 सर्टिफिकेट्स ड्यूली अपोस्टाइल नोटराइज करा लिया, सो ये वैलिड हो सकते हैं आपके वीजा एप्लीकेशन के टाइम। सो इस बात का हमेशा ध्यान रखना है। अब इसमें एक ड्रॉबैक मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा, लेट्स से यदि आपकी प्रोविजनल डिग्री आपको इश्यू हो गई है एंड आपकी ओरिजिनल डिग्री आपको जुलाई, अगस्त या सितंबर तक इश्यू हो जाएगी, राइट। सो आप डिग्री का वेट करिए। आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप डिग्री का वेट कर सकते हैं जस्ट बिकॉज वीजा की प्रोसेस काफी लंबे समय तक चलती है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तक भी वीजा की प्रोसेस चलती है। इट डिपेंड्स ऑन वीजा चेकलिस्ट और आई कैन से वीजा डेडलाइन, राइट। सो आपके पास यदि प्रोविजनल डिग्री है, यदि आपको लगता है कि डिग्री मुझे एंड ऑफ जुलाई, अगस्त और सितंबर के पहले इश्यू हो जाएगी, तो आप डिग्री का वेट करें, राइट। जैसे ही आपको डिग्री इश्यू हो जाती है फर्दर आप प्रोसेस कर सकते हैं फॉर योर अपोस्टाइल एंड ट्रांसलेशन एंड ड्यूली अपोस्टाइल, आई कैन से, राइट। सो आपको इस बात का ध्यान देना है। एंड सेकेंड टाइप ऑफ स्टूडेंट वो होते हैं जिनको डिक्लेरेशन ऑफ वैल्यू से रिलेटेड कंसर्न है। क्या मैं विदाउट डिग्री डिक्लेरेशन ऑफ वैल्यू इश्यू करवा सकता हूँ या नहीं करवा सकता, राइट। सो मैं आपको ये डाउट भी क्लियर करना चाहूंगा, एज आई हैव ऑलरेडी कम्युनिकेटेड विद डिक्लेरेशन ऑफ वैल्यू अथॉरिटी, जो डिक्लेरेशन ऑफ वैल्यू इश्यू करते हैं, उनसे हमने कोऑर्डिनेशन किया था एंड उनका यही आंसर था कि इफ इन केस यदि आपको डिग्री इश्यू नहीं हुआ है, सो आप ट्रांसक्रिप्ट कॉलेज से इश्यू करवाए, यूनिवर्सिटी इश्यू करवाए, प्रॉपर ड्यूली अपोस्टाइल होना चाहिए, ट्रांसलेटेड होना चाहिए, हायर एजुकेशन अथॉरिटी से प्रॉपर सील्ड सिग्नेचर होनी चाहिए आपके ट्रांसक्रिप्ट में, राइट। देन उसके अलावा आपको एक एडिशनल सर्टिफिकेट उसमें अटैच करना होगा यूनिवर्सिटी कॉलेज के साइड से लेटर हेड में कि आप करेंटली इस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है, आप पास आउट हो चुके हैं
एंड आपको जो आपकी डिग्री है, फाइनल डिग्री, पर्टिकुलर इस टाइम फ्रेम तक आपको इश्यू हो जाएगी एंड प्रॉपर उस सर्टिफिकेट को आपको ऑथेंटिकेट करवाना है, अटेस्टेड करवाना है। सो आप उसके भी आप में डिक्लेरेशन ऑफ वैल्यू के लिए अप्लाई कर सकते हैं, राइट। सो देयर इज नो नीड टू वरी अबाउट डिक्लेरेशन ऑफ वैल्यू एंड वीजा एप्लीकेशन प्रोसेस। You can start your visa application process on behalf of provisional degree, transcripts of record with proper duly apostille translated, right? यदि आपके सारे सर्टिफिकेट, सारे डॉक्यूमेंट्स ऑथेंटिकेटेड है, जेन्युइन है, राइट। सो वीजा ऑफिसर्स को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि आपको वीजा प्रोवाइड करे या वीजा अप्रूव करे, क्योंकि आपने प्रॉपर उनको एक रीजन दिया है, एक सर्टिफिकेट बनवाकर कि मुझे डिग्री इस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में इश्यू हो सकती है या होगी। सो आई एम अवेटिंग फॉर दैट। सो आप ये ऑप्शंस ऑप्ट कर सकते हैं, राइट। सो आई होप आपका डाउट क्लियर हो गया होगा एंड जो भी रिलेटेड डाउट है डिक्लेरेशन ऑफ वैल्यू से रिलेटेड या वीजा एप्लीकेशन प्रोसेस से रिलेटेड, सो आप कमेंट में भी ड्रॉप कर सकते हैं अपना मैसेज। सो आई विल ट्राई टू क्रिएट अ अपडेटेड वीडियो ऑन ईच एंड एवरी टॉपिक। सो इफ यू लाइक द वीडियो, सो डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स एंड डियर वन। सो थैंक यू सो मच।